क्लाइमेट चेंज यानी ग्लोबल वार्मिंग यानी पूरी दुनिया यानी वैश्विक तापमान में हो रही बढ़त और इससे पृथ्वी पर मौजूद बहुत सारे ग्लेशियर्स के पिघलने की जो दर है वह काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। और वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक रिसर्च के द्वारा बताया है कि अंटार्कटिका में करीब 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर की बर्फ पूरी तरह से पिघल गई है और यह समूची पृथ्वी के लिए ही एक बहुत ही खतरे की घंटी यानी रेड सिग्नल है। दोस्तों, आप देख रहे हैं एनवर्ल्ड न्यूज़। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ज्वाइन और शेयर जरूर करें। तो आइए चलते हैं इस रिसर्च की ओर। दोस्तों, नेशनल स्नो एंड आइस डेटा सेंटर ने इस बात की जानकारी दी है कि 13 फरवरी को अंटार्कटिका में करीब 19 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा की बर्फ पिघल गई है। वही इसने पिछले कई सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और इस तरह से अंटार्कटिका की बर्फ का पिघलना एक बहुत ही खतरे की घंटी है समूची दुनिया के लिए। और अगर इस रेट से ग्लेशियर मेल्ट होता रहा तो जो कोस्टल सिटीज़ हैं उनमें भी जल स्तर बढ़ने का खतरा मंडरा सकता है, यानी बाढ़ जैसी स्थिति कई सारे शहरों में आ सकते हैं। वैज्ञानिकों ने इस बात पर चिंता जाहिर की है और उन्होंने कहा है कि अंटार्कटिका में बर्फ का पिघलने की जो घटना है बहुत ही अजीब है और इससे लिए क्लाइमेट चेंज सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने 1979 से सैटेलाइट के जरिए अंटार्कटिका की स्थिति पर नज़र बनाए रखी है। अगर बीते 40 साल का डेटा को स्टडी करें तो कुछ सालों में ही जो सीजनल पैटर्न है उसमें भी काफ़ी तेज़ी से बदलाव देखे गए हैं। वहीं वैज्ञानिकों ने इस बात की पुष्टि भी की है कि अंटार्कटिका में हर दशक में करीब 10 से 12% की जो बर्फ़ है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है और यह रेट बहुत ही ड्रास्टिक है और ये जो चेंजेस हैं ये समूची दुनिया में एक बहुत बड़ा खतरा यानी सैलाब सा ला सकते हैं। वहीं नेशनल ज्योग्राफी की एक रिपोर्ट की माने तो अंटार्कटिका करीब 4 करोड़ सालों से बर्फ की चादरों से ढका हुआ था। वहीं लगभग 18,000 साल पहले पृथ्वी का 1/3 हिस्सा बर्फ से ढका था, लेकिन अब 1/3 पार्ट ही बर्फीला रह गया, यानी बर्फ धीरे धीरे कम हो रही है और वाटर की मौजूदगी धीरे धीरे बढ़ रही है और यह एक खतरे की घंटी है। इससे जो कोस्टल सिटीज़ हैं वो तो पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। वही जो छोटे छोटे आइलैंड जैसे देश हैं उनमें भी इस बात का खतरा मंडरा रहा है कि समूचे आइलैंड ही पानी में समा सकते हैं। दोस्तों, नमस्कार।